महसूसता की शक्ति continued. Second aspect, realization. Realization of time. As per what Baba says and स्वयं भी जो हालात देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन है, टाइम इज वेरी वेरी लेस. ए, परिस्थितियां एवरी डे बिगड़ती जाएंगी एंड अंत में विनाश का जो आवाज होगा वह मेरे बच्चों के लिए शंख ध्वनि करेगा नई दुनिया के वेलकम का. बी, मेरे बच्चों को बाप की मदद की अनुभूति पल पल होगी. सी, जो बेस्ट पुरुषार्थी हैं उसके लिए अभी जो भी समय होगा वो बेस्ट होगा. Second, realization of knowledge. A, as compared to all other shastras and value-based knowledge, केवल यही ज्ञान यथार्थ है. B, यह साधारण ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है. C, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं और वही यह ज्ञान दे रहा है. D, इतना डीप, महीन, माइन्यूट, डिटेल्ड एंड सरल ज्ञान और कोई भी नहीं है. थर्ड, रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स. मिस्टेक्स महसूस तब होती है. ए, जब मन शांत हो. कहा भी जाता है शांति से बैठकर सोचो. बी, जब स्वयं को ज्ञान के आधार से न्यारा होकर देखते हैं. सी, जब डेली मुरली क्लास करते हैं एंड समझते हैं. डी, जब दूसरे की बात सुनने की शक्ति हो. ई, जो सरल चित होगा वह हम्बल होने के कारण अग्री करेगा. एफ, जो स्वयं को इम्प्रूव करने के स्ट्रॉन्ग इच्छा रखता है. ब्लॉकेजेस इन रियलाइजेशन. ए, जब हम समझते हैं यह तो ऐसे ही बोलते रहते हैं. बी, when we are not open to understand and have already put a self barrier like यह गलत है, हम अपने लेवल पे तो बेस्ट ट्राई कर रहे हैं. बेनिफिट्स ऑफ महसूसता की शक्ति. 1, दिल की महसूसता ट्रांसफॉर्मेशन जरूर कराती है और आगे बढ़ाती है. सेकंड, वह दूसरे के दिल पर चढ़ता है. थर्ड, दिलाराम बाप की आशीर्वाद दिलाती है. सो टुडेज प्रैक्टिस. टाइम के सिग्नल को समझते हुए भगवान के इशारे मुरली द्वारा रियलाइज करते हुए अपने सारे डिसीजंस लेने हैं. किसी भी सिचुएशन में अपनी गलती रियलाइज कर ट्रांसफॉर्म करने की आदत बनानी है. ओम शांति. ये दो कल था फीलिंग और आज है रियलाइजेशन. समय की रियलाइजेशन. तो समय की रियलाइजेशन में बहुत क्लियर था कि क्या हमें फील होता है कि बहुत समय कम है और समय कम के अकॉर्डिंग ज्ञान को समझते अकॉर्डिंग डिसीजंस भी अकॉर्डिंगली लेने हैं, समझने हैं. और दूसरा, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि वहां ट्रम्पेट्स बजेंगे विनाश के, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट है ये वाला. बाबा ने कहा ना, वो आवाज हमारे लिए नई दुनिया का वेलकम होगा. जैसे कोई वेलकम करने के लिए आवाज करते हैं ना, तो वो आवाज ये नई दुनिया का आवाज. तो ये फील करना, मतलब समय कम है क्योंकि हमें समेटना है, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए समय बहुत अच्छा है, ये भी रियलाइज करे, ये भी महसूस हो. अब हम ये नहीं कह सकते मेरा समय बहुत खराब जा रहा है. जिसको ये फील होता है कि मेरा समय बहुत खराब हो रहा है, मतलब हम अभी केवल फिजिकल लेवल को देख रहे हैं और बाबा के साथ का अनुभव नहीं कर रहे हैं. नहीं तो जिसको बाबा के साथ का अनुभव होगा उसको लगेगा ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है. तो समय की भी महसूसता हो, ये नहीं ज्ञान के आधार से, लेकिन महसूसता हो
कि मेरा बहुत बेस्ट टाइम चल रहा है, चलो बीमारी का पीरियड चल रहा है लेकिन बहुत बेस्ट टाइम। अब जैसे आज का जो समय है ये ऑनलाइन वाला, बहुत अच्छा समय चल रहा है ना। जब हम फिजिकल क्लास करते तो भी अच्छा है, लेकिन ये भी तो जो भी समय आया ब्राह्मण बच्चों के लिए बेस्ट होगा ही, ये निश्चय रखते हैं, तो उनके लिए भी समय बेस्ट होता है। तो समय की बलिहारी, समय को हम, दो बातें हैं, समय को क्रिटिसाइज न करें और समय को हमेशा बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, मतलब हम क्या श्राप दे रहे हैं, मुझे टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं है, तो मेरे लिए टाइम कभी नहीं आएगा। और समय को क्रिटिसाइज ना करें तो वो समय मेरा सहयोगी होगा। कभी कभी कोई नहीं चल रहा होता है, जैसे सपोज किसी बिजनेस पीरियड अभी नहीं अच्छा चल रहा है, लेकिन हम क्रिटिसाइज करें अभी तक बहुत खराब समय चल रहा है, बहुत खराब समय चल रहा है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है समय को। तो ये समय की बलिहारी, हम तो बहुत ही बाबा की शुक्रिया मानते, बहुत अच्छा समय चल रहा है बाबा, क्या समय मिला है, बहुत अच्छा मिला है। तो ये समय को मोटिवेट करो। फिर ज्ञान की रियलाइजेशन, वो तो हम देख ही रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है मिस्टेक्स की रियलाइजेशन, कि कई बार हमको अपनी मिस्टेक्स जो हम कर लेते हैं इसकी रियलाइजेशन नहीं होती। वो तो बहुत क्लियर था कि जितना हम शांति से बैठेंगे, मुरली सुनने वाला मिस्टेक्स को रियलाइज करेगा, मुरली सुनकर समझने वाला ये, और बाकी सब बातें शांति से सुने समझेंगे तो अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होगी। और कभी भी अदरवाइज भी जिसको सुनने की पावर होगी ना वो मिस्टेक रियलाइज करेगा, जिसको बोलने की नेचर ज्यादा होती है ना वो मिस्टेक नहीं रियलाइज करता। तो सुनने की शक्ति, ये सब। और दूसरा है जिसको जैसे इम्प्रूव है, अब क्यों कोई आपको कह दिया देखो आपके चेहरे पर है ना दाग लगा है, बहुत खराब लग रहा है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मेरा चेहरा खराब रहे, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली उसको वाइप ऑफ करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो जिसको इम्प्रूव करने की नेचर होगी ना वो रियलाइज करके चेंज करेगा। और बाबा की ये नवंबर 87 की मुरली है, पूरी महसूसता की शक्ति के ऊपर, बहुत डीप है। उसका नेक्स्ट पार्ट कल नहीं परसों होगा, कल तो चार्ट नहीं होगा, तो कल तो बाबा ने उस पे कहा है कि कैसे महसूस किसको किस आत्मा को महसूसता आएगी। तो ये मिस्टेक्स छोटी सी भी हो ना, रियलाइज करना, हम सोचते हैं कि मैंने ऐसे ही बोल दिया, नहीं, वो भी रियलाइज करना है मुझे, महसूस हो, नो इट इज वेरी डीप महसूस था, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो आज सारे दिन अपने मिस्टेक्स की रियलाइजेशन करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखे कोई भी महसूस हो, जो महसूस होगा ना फिर उसको कहने की जरूरत नहीं होती है, और हमको किसी का कहना शायद अच्छा नहीं भी लगता हो, क्योंकि हम महसूस नहीं करते तो लोगों को कहना पड़ता है। तो पूरे दिन ये पुरुषार्थ करे, समय की महसूसता, ज्ञान की महसूसता और मिस्टेक्स की महसूसता। ओके, ओम शांति। ठीक है।